आपको लग रहा है कि वाकई में गुड़गांव के लोगों का जो हक है वो मारा जा रहा है? यूपी बिहार के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा आके रहते हैं नहीं, और वो गुड़गांव के आगे लोगों बढ़ का रहे हक हैं। नहीं माना जा रहा। गुड़गांव के लोग उतना काम, जो वो लोग काम करे, गुड़गांव के लोग वो काम नहीं कर रहे होंगे। आपके बड़े करीबी नेता ने कहा है, राव इंद्रजीत सिंह ने। नहीं कहा होगा, मुझे नहीं पता, ईमानदारी से मैंने सुना भी नहीं। अच्छा। लेकिन यदि गुड़गांव के लोग काम करते, गुड़गांव के लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अब जो काम वे बाहर के लोग कर रहे हैं, हमारे गुड़गांव का आदमी वो काम करता ही नहीं है। लेबर तबके की, मैं भी मिनिस्टर हूँ, कई साल से मिनिस्टर हूँ, पहले भी रहा हूँ। गुड़गांव के लोग लेबर तबके के काम नहीं करके राजी होते, नहीं होते। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गुरुग्राम के लोगों का हक मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यूपी बिहार के लोग सारा का सारा फायदा उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो कैपेबल आदमी होगा तो देश में, दुनिया में, अब तो हरियाणा कोई बाहर आदमी जाएगा तो वो कहेगा कि मैं यहाँ काम नहीं करने देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे देश का अधिकार है, जो जहाँ काम करेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा काम। पंच महाग्राम योजना जी ठीक है, बनने चाहिए नए 5 ग्राम। हाँ, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये बनना चाहिए। बहुत सालों से कोशिश में, तो मिनिस्टर इंडस्ट्री का अब बना हूँ। पहले पिछले राज में जब 2014 से 19 में मनोहर लाल जी ने इसके एमपी की शुरुआत की थी, कैप्टन अभिमन्यु इसके मिनिस्टर थे इंडस्ट्री के, तो HSIDC ने इसके एमपी रोड को बनाया था। तब मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि हम इस पे 5 महाग्राम बनाएंगे, जो 5 इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करेंगे। वो घोषणा रहेगी, हो नहीं पाए। ये जब बनेंगे, जब मास्टर प्लान उसका तैयार कर देंगे हम कि भाई हम ये रोड दे रहे हैं, ये नक्शा है, यहाँ ये फैक्ट्री होगी, उसके बाद अभी उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली का एक, मैं कहूँ इसके एमपी को कि लाल डोरा है दिल्ली का, तो इसके ऊपर नगर बस जाए तो कोई बुराई नहीं है। आपके ही बेहद करीबी, बेहद खास राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले ही हमारी जमीनों को निचोड़ लिया गया है, ये तो कम से कम नहीं होने देखो दूंगा। कोई भी सरकार अब एक बार नहीं करती। यदि लोग अपनी मर्जी से जमीन देंगे तो कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं नहीं होने दूंगा। हो सकता है नहीं। तो आपके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं, अब जैसे हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप काटते हैं तो ई भूमि पे लोगों से जमीन मांगते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना रेट भर के देखो। फिर उन जमींदारों से बैठ के हम बात करते हैं। अभी हमने नारायणगढ़ की फाइनल की है, 1 हफ्ता पहले नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी बैठा, विपुल गोयल जी बैठे, सारे अधिकारी बैठे, और 80-70 किसान आए थे जिनकी जमीनें थी। 1,55,00,000 रुपए एकड़ में उनने हाँ करी, MOU साइन कर गए। तो जब जमींदार जब अपनी जमीन लेकर आ जी तो कोई नहीं रोक सकता उसको। और अब तो उसके बाद हमने एक फैसला और कर लिया कि यदि कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जमीन देता है, अभी किया उस 5-4 दिन पहले, कि लैंड पूलिंग में हम आधी जमीन जो डेवलप होगी, जैसे 1 एकड़ में 4,000 मीटर होती है, तो तकरीबन डेवलप्ड एरिया मिलता है 2400 मीटर हमें, तो हम उसका 1200 मीटर जमींदारों को देंगे। और जब वो उससे ले लेंगे तो 1 लाख रुपए पर साल, हर साल का, 2 साल तक 1 लाख रुपए, 2 साल तक 1.25 लाख रुपए। और उसके बाद यदि हम उसका डेवलप नहीं कर पाए तो जमीन उसके बाप दादा की, और वरना हम डेवलप कर ही लेंगे। तो और आधी जमीन, पहले कभी नहीं था ऐसा, आधी जमींदार की डेवलप हुई, तो कल को जमींदार ये नहीं कह पाएंगे आपने हमारी डेट, जैसे हम नारायणगढ़ में खरीद रहे हैं 1.5 करोड़, हम बाड़ा में खरीद रहे 1.55 की, 1.55 की वहाँ खरीद रहे हैं, कल को हम बेचते हैं वहाँ, और वो गज का हिसाब लगाते हैं कि 8 करोड़ रुपए एकड़ की बेच रहे हो, तो उसकी भी तो उतनी बिक्री है, उसको जमीन बराबर की दे रहे हैं हम। तो इस लैंड पुलिंग में बहुत लोग आएंगे, मेरे को उम्मीद है, और मैं इसकी शुरुआत रेवाड़ी से ही करूंगा। और रेवाड़ी में हम पालावाद साइड में एक नई IMT बना रहे हैं। लोग यदि ई भूमि पोर्टल पाएंगे तो ई भूमि उनकी मर्जी के हिसाब से, और लैंड पुलिंग माना चाहे तो लैंड पुलिंग में, दोनों ऑप्शन उनको दी जाएगी। लेकिन फिर से अगर राव इंद्रजीत वर्सेस राव नरबीर देखने को मिलेगा इसको लेके, मुझे नहीं लगता इस मामले में ऐसी कोई बात आएगी। ये लोगों के हक की चीज है, नहीं आएंगे वो ना, नहीं आएंगे। ऐसी राजनीति खराब नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि भाई जमीनें तो पहले ही निचोड़ ली गई। गुरुग्राम में आपको लग रहा है कि लोग निचोड़ ली गई है जमीनें? उनकी ये गलती है कि जमीन लोग एक्वायर नहीं कर रहे। लोगों की मर्जी से मेरी जमीन अपनी में कुछ भी करूं, उसमें कोई रोकने वाला क्या है? सरकार तो कह रही है कि तुम इंडस्ट्री देना चाहो तो दो, ना देना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो मतलब उसमें आप कह रहे कि कौन रोकने वाला है? राव इंद्रजीत सिंह डिसाइड नहीं करेंगे, जिसकी जमीन है वो। अरे मेरी जमीन मैं डिसाइड करूंगा, मैंने देनी कि नहीं देनी, मैंने इंडस्ट्री बनानी है, मैंने क्या बनाना, मेरी मर्जी है। उसमें गांव के लोग राजी होंगे, सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी किस साथ।
लोगों को देगी कि हम इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, आप आओ तो ना इंडस्ट्री बनाना चाहते नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। तो इसमें कोई बीच में कोई कौन रोकेगा? ना मैं रोक सकता, ना कोई और रोक सकता है। तो मतलब वो बोल रहे हैं तो बस मैं भी मेरे को राजनीति नहीं के लगता लिए। नहीं क्या किस वजह, ना मैंने सुना और मुझे पता नहीं इस विषय पे कैसे बोल रहा हूँ।